ओके बच्चों, जैसा कि हम एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा ये रहेगा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सा रहेगा? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपका टॉपिक 4 है, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब आपने अगर जो है वन वेरिएबल इक्वेशंस की जब बात की थी तो आपने जो है उसको नंबर लाइंस के ऊपर उसको प्लॉट कर दिया था। ठीक है। अब हम जो है टू वेरिएबल्स इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है उसको किस तरह हम प्लॉट करेंगे, अब हम ये देखें। अब जैसे कि आपने जो प्लॉटिंग की थी, अगर हम बात करें, एक प्लॉटिंग आपने की थी। सपोज करो कि मैंने आपको ये पॉइंट दिए 2 3, ये कोऑर्डिनेट दे दिए थे 2 3, और सपोज करो कि दे दिए 1 2, और आपको दे दिए 0 5, और मैंने बोला इनको प्लॉट किया। आपने क्या किया कि आपने कार्टेशियन प्लेन बनाया, एक्स वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है, इस तरह का ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने ड्रॉ कर दिया था। इसी तरह किया था ना, ये आपने इसको इंक्रीजिंग फॉर्म में कर दिया, ये आगे तक है ये। ठीक है, उसके बाद आपने इसको और यानी 0 माना था, ये इसमें आपने इसको कट कर लिया था इस तरह करके, है ना। 1 2 3 4 5, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4, इस तरह करके आपने इसको कर दिया था। ये माइनस में होता है, इस साइड में माइनस में होता है। और ये भी मैंने बताया था जो क्वाड्रेंट में ये प्लस प्लस के होते हैं, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इसमें ये प्लस का होता है, ये माइनस यानी एक्स माइनस का होता है, इसलिए ये हो जाएगा एक्स, और ये प्लस का होता है। जब हम इसकी बात करें ये माइनस में होता है, और नीचे को जा रहा है ये भी माइनस में होता है ना। और इधर जब हम बात करें ये प्लस में होता है, और ये नीचे को माइनस में होता है। तो इस तरह करके हमने ये भी डिनोट कर लिया था। अब हम बात करें 2 और 3। अब देखो 0 1 2 3 तो यानी कि एक पॉइंट दिया गया। इसके बाद हम ऊपर को चले थे 0 1 2, यानी ये 3 तो ये था 0 1 2 3 और 2 ऊपर को, तो समथिंग करके आपका एक ये पॉइंट इसमें ये प्लॉट हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट बने आपके 2 और 3। आपने कुछ इस तरह करके इसको प्लॉटिंग की थी। 1 और 2, 1 ये रहा और 2 ऊपर हो गया ये रहा, तो आपका एक पॉइंट ये आ गया 1 और 2, इस तरह करके आ गया। 0 5, 0 तो यही है और 5 ऊपर चला गया, तो आपका एक पॉइंट ये आ गया। तो इस तरह करके समथिंग आपने प्लॉटिंग की थी। अब हम ये जो प्लॉटिंग करेंगे, आपको एक लीनियर इक्वेशन दी है, हम उसको कैसे प्लॉट करें हमें ये देखना है। सपोज करो कि आपको एक ये इक्वेशन दे दी, x प्लस के 2y इजिकल टू 6। हम साथ के साथ मैं इसका प्रोसीजर भी बताऊंगा और साथ में एग्जाम्पल को भी करेंगे। ठीक है, इसको रब अप कर दूं मैं, समझ में आ गया नहीं तो इस तरह करके। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको इस इक्वेशन से ये कोऑर्डिनेट पॉइंट निकल जाए, बन जाए, तो आपका काम चल जाएगा। अगर इस तरह के कोऑर्डिनेट पॉइंट इससे मिल जाए तो आपका काम चल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप, मैं स्टेप लिखा देता हूँ इसमें, क्या आपको स्टेप यूज करने हैं, किस तरह आप करेंगे। तो सबसे पहला जो इसके अंदर स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो होगा इसके अंदर, ड्रॉ ए टेबल विद हेल्प ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ड्रॉ ए टेबल, बोलो ये क्या होता है सर, आते हैं। ड्रा ए टेबल विद हेल्प ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन की सॉल्यूशन से आप, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, आप इस इक्वेशन की मदद से आप एक ड्रा टेबल कीजिए। कैसे ड्रा करते हैं टेबल? टेबल यानी कि इस तरह करते हैं, देखिए ये आपने एक टेबल ड्रा कर दी। मैं ये आपके लिए एक ये किस तरह हम टेबल ड्रा करते हैं, और ये मैंने इसको कर दिया। इस तरह की ये मैंने आपके सामने एक टेबल को ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी। इसमें
फर्स्ट जो इसके अंदर ऊपर का जो ये रो होगा, इसके अंदर होगा x की वैल्यू, और नीचे की जो ये होगी इसमें होगी y की वैल्यू, क्योंकि x और y की वैल्यू फॉर्म में इसकी सॉल्यूशन निकल करके आएंगे। जैसे मान लें मैं इसकी सॉल्यूशन की बात करूं, अगर इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो आप इसके सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं। समथिंग करके 0 3, एक सॉल्यूशन इस तरह आ जाएगा निकल कर, पहले निकाला था ना हमने, अगर आपको याद हो तो निकाला होगा हमने 6 0, इस तरह करके बहुत सारे सॉल्यूशन। तो यही जो सॉल्यूशन है इसके, यहाँ पे इसमें हम लिख देंगे। तो इसमें x की वैल्यू कितना है 0, अगर यहाँ x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब आप x की वैल्यू 1 रखोगे, तो अगर आप x की वैल्यू, क्योंकि 1 में तो उसमें पॉइंट में चला, हमें पॉइंट में भी लेके नहीं जाना है, यानी हमें इसको सिंपली अभी इंटीजर फॉर्म में रखना है। तो x की जगह 2 रखेंगे हम, अगर हम यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो y इजिकल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे x इजिकल टू 2 रखेंगे, मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखा देता हूँ कि x प्लस के 2y इजिकल टू 6, जब x की जगह 2 रखेंगे प्लस के 2y इजिकल टू 6, यानी 2y इजिकल टू 6 माइनस के 2, यानी y इजिकल टू 4/2 इजिकल टू t मेरे लिए। ठीक है, इसी तरह जब आप x की जगह 4 रखेंगे तो y इजिकल टू 1 आ जाएगा, अगर x की जगह 0 रखेंगे तो y इजिकल टू 0 आ जाएगा, अगर इसकी जगह माइनस, माइनस में भी रख के जरूर रखने चाहिए, माइनस के 2 रखोगे तो y इजिकल टू 4 आ जाएगा, और अगर इसकी जगह आप माइनस के 4 रखेंगे तो माइनस इसके आपके पास कितना आ जाएगा, जब यहाँ पे माइनस के 4 होंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इस तरह करके आप इसकी बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम है कि इससे जो सोल्यूशन निकल के, जैसा आप ये सोल्यूशन निकालते हैं उससे इस तरह की एक टेबल ड्रा कर लीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सीधा ड्रा टेबल करने का एक आसान तरीका बताता हूँ। मान लीजिए कि x की वैल्यू चेंज करें ना, तो x इजिकल टू पहले आप लिख लो कि 6 माइनस के 2y। ठीक है, कभी कभी अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप ये भी कर सकते हो, 2y इजिकल टू 6 माइनस एक्स, मैंने पहले भी बताया था y इजिकल टू 1/2 6 माइनस के x, इससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो अगर मान लिया जाए कि ये आपने यहाँ पे x की वैल्यू, देखो इसी से निकालो, y की वैल्यू निकाले ना, x की वैल्यू 0 रखो तो देखो 3 आ गया, तो x की वैल्यू 2 रखो, 6 में से 4 गए, 4 बचा और 2 ही आ गया। तो इस तरह करके आप इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, स्टेप 2 में ये करोगे, राइट डाउन कोऑर्डिनेट पॉइंट फ्रॉम टेबल, यानी इस टेबल की हेल्प से आप कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखोगे। राइट डाउन कोऑर्डिनेट पॉइंट, राइट डाउन कोऑर्डिनेट पॉइंट फ्रॉम टेबल, फ्रॉम द टेबल, टेबल से आप कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख ले। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कैसे लिखेंगे आप, यानी आ गया 0 3, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका आ गया, 2 2, ये आपका एक कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया, 4 1, एक ये आ गया आपका, 6 0, ये आ गया आपका, माइनस के 2 4, ये आ गया, माइनस के 4 5, और आप इन्फिनिटी तक से कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है आपका, थर्ड पॉइंट क्या है कि प्लॉट दीज पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन एंड जॉइंट देम। ठीक है, प्लॉट दीज पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन बोल दो या कार्टेशियन प्लेन बोल दो, एक ही तो बात है। ठीक है जी, प्लेन, एंड उसके बाद इनको आप ज्वाइंट कर दो। ठीक है, एंड ज्वाइन दीज पॉइंट, ये जो आपके पॉइंट निकाल के आए हैं, आप इनको ज्वाइन की दीजिए, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, द यू विल गेट स्ट्रेट लाइन, क्या मिलेगी आपको, यू विल गेट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, और ये जो स्ट्रेट लाइन कहलाएंगे, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएगी ये,
ये कहलाएगी लाइन ऑफ इक्वेशन। चलो जी, आपने ये भी निकाल लिया। अभी मैं इसका पूरा का पूरा ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। एवरी पॉइंट लाइज ऑन द लाइन ऑफ इक्वेशन दैट विल बी द, अच्छा, द कोऑर्डिनेट विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन लाइज ऑन द लाइन इक्वेशन। जो भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस लाइन को के ऊपर होगा, ठीक है। द कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट which satisfy the given equation lies on, वो जो है lies on the line of equation, वो इक्वेशन के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हो एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट लाइज ऑन लाइन ऑफ इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अच्छा जी, हाँ, दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और जो उसके ऊपर लाइज नहीं करेंगे वो उसके सॉल्यूशन नहीं हो। ठीक समझ में आई कि नहीं बात आपकी? यानी कि आपकी बात यहाँ तक आ गई, बस इसके बाद तो आप लोग आराम के साथ कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं करके देखते हैं हम इसको, कैसा लगता है। हमने ये एक्स वाई प्लेन बनाया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये लीजिए। ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दीजिए। ओके, ये आपका एक्स, ये एक्स डैश, ये आपका है ओ, इधर चलेंगे प्लस, इधर चलेंगे माइनस। ये आपका है वाई और ये आपका है वाई डैश, ठीक है। ठीक से लिख देते हैं भाई इसको, ठीक है जी। इसको कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इधर माइनस किया जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। नीचे कोई माइनस चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ये मैंने ये भी लिख दिया, लीजिए। ठीक है, अब आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0 3, यानी कि 0 है और 3 है। एक आपका पॉइंट ये आ गया, ये आपका आ गया 0 3, छोटा सा साइड में लिख दो। उसके बाद 2 2, 2 2 का मतलब आपके पास समथिंग ये आ गया 2 2, ये आपका पॉइंट आ गया 2 2, ठीक है जी। 4 1, 4 एंड 1, 4 1 आपका समथिंग आपका आ जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। ये आपका नीचे को आ जाएगा, ये आपका आ गया 4 1, ठीक है, 4 1। अगर आप जो है इन्हीं से 6 0 आपके पास अगर आप ये देखोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन इस तरह का मिलेगी। ये क्योंकि मैंने यहाँ पे हमने अपनी मर्जी से अपने कोई डायमेंशन इसकी नहीं लिया, यूनिट्स की बात मैंने तुम्हें किया था स्केल के बाद। यहाँ पर स्केल भी लिखना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, जो कि हमने प्रॉपरली वे में नहीं लिया है, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट है वो सब इसके ऊपर -4 -5। अब देखिए -4 ये रहा, इधर -4 और -5 समथिंग ये जाएगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे तो ये इस तरह लाइन चलती चली जाएगी। ये आप क्या हो गए, -4 और ये 5, 2 -2 एंड 4, -2 एंड 4, देखिए समथिंग यहाँ पे आएगा। ये एक ये पॉइंट ये आ गया -2 एंड 4,
ठीक है, तो इस तरह करके आप ये देख रहे हो, और यहाँ पे इसको इस तरह, क्योंकि आगे भी इसको सॉल्यूशन देते रहेगी, तो आपके पास जो लाइन आएगी समथिंग इस तरह की एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं इसके पैरेलल खींचूंगा तो समथिंग जो है इस तरह की ये लाइन आएगी, ये लाइन ऐसे इस तरह की ये लाइन आएगी। दैट विल कॉल द लाइन ऑफ इक्वेशन। ये जो कहलाएगी, ये कहलाएगी लाइन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और आप इसको यहाँ पे साइड में या कहीं पे भी इसको इस तरह एरो करके ये लिख सकते हैं, लिखेंगे x प्लस के 2y इज। अब इस पे जो भी पॉइंट लाइज करेगा वो इसका सॉल्यूशन होगा, जो ये पॉइंट को कर रहा है, जो भी पॉइंट लाइज करेगा। इसके अलावा देखिए 3 1 ये इसको करेगा। ठीक है, 3 1 इस तरह करके आप जो है ना, अगर आप अपने उसके ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करोगे परफेक्टली एकदम लाइन जो है आपकी इस तरह की आएगी। बात समझ आई कि नहीं? चलिए मैं एक एग्जांपल आपको और लेता हूँ, क्योंकि इतने सारे पॉइंट मैंने निकाले। दो पॉइंट्स इसमें आप एक करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर फिर वो करेंगे। मैं एक शॉर्टकट मेथड आगे अगले एग्जांपल में बताऊँ। बात समझ में आई कि नहीं? बेसिक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि हम कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। बेसिकली टेबल तक का था, आपने टेबल ड्रॉ कर लिया, कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लिए, उसके बाद तो आप जो है आराम के साथ इसको कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं 2। एग्जाम्पल 2 में क्या बोलता है कि सपोज करो ये दे दिया x प्लस के वाई इज इक्वल टू 7। तो आपको क्या बनानी पड़ेगी? सबसे पहले टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। टेबल ड्रॉ कीजिए, आप एक छोटी सी टेबल ड्रॉ कीजिए। आप, मैं बहुत बड़ी टेबल यहाँ पे ड्रॉ नहीं कराऊंगा, इसलिए मैं ये बोला कि ये शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये x है, ये y है। केवल दो पॉइंट लीजिए। अगर x को आप 0 मानते, y इज इक्वल टू 7 आएगा। ठीक है, और x को अगर 7 मानते तो y इजिकल टू 0 आएगा। इसी दो पॉइंट से आप, अब इसमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या आ गए? कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ गए? कोऑर्डिनेट पॉइंट ये आपके आपके 0 7 और 7 0। बस इन दो पॉइंट की मदद से एक लाइन खींचिए। ठीक है जी, ये मैंने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया। ये एक्स वाई प्लेन है ये मेरा। ये आपका एक्स है, ये एक्स एक्सिस है जो माइनस में होगा। ये आपका वाई है, और ये आपका वाई माइनस में जो होगा ये 0 है। यहाँ आप इसको करेंगे 2 4 6 8, तो 7 आपका समथिंग यहाँ पे आएगा। इसको मैं ऐसा कर दूंगा 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब स्केल कैसे करेंगे आप इसको देखो। स्केल आप करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। 2 यूनिट लिया ना, ये है तो 1 सेंटीमीटर, 2 यूनिट मैंने लिया इसको। ठीक है, 2 4 6 8। अब 0 7, तो 7 ये है समथिंग, और 7 एक ये रहा, 0 ये रही। ठीक है, 0 और 7 ऊपर चला गया, ये एक पॉइंट आपका ये वाला आ गया, जो कि डिनोट कर रहा 0 और 7 को। और दूसरा 7 0, यानी 7 ये रहा, दूसरा पॉइंट आपका कर रहा है ये आपका कितना हो गया? ये हो गया 7 0। इन दोनों को आप बिल्कुल स्ट्रेटली ये कर दें। ये इसको भी और आगे बढ़ा दीजिए। देखिए, ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन हुई, ये आपकी कंप्लीट हो गई। और इसकी इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे आप, x प्लस के वाई इजिकल लाइन ऑफ। अब आप इससे कहीं का भी इसका आप इक्वेशंस इसमें पूछ सकते हैं कि हम कैसे इसको निकालें। सपोज करो कि y इजिकल टू 4 है। ठीक है, y इजिकल टू 4, तो देखिए यहाँ पे ये होगा, ये y इजिकल टू 4 है ना, ये तो ये 3 आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा ये, यानी आ जाएगा 4 और 3। अब देखो इसका सॉल्यूशन होगा नहीं होगा 4 और 3। अगर मैं यहाँ x इजिकल टू
4 रखता तो y इजिकल टू 3 आता। ठीक है कि नहीं? अगर आप x इजिकल टू 2 रखते हैं तो कितना आएगा? देखो, अगर 2 यहाँ पर लेकर चलते हैं, ये आ गया देखो 2, तो ये देखो यहाँ समथिंग 5 आएगा यार। तो इसके जो हो जाएंगे आपके पास आ जाएंगे 2 एंड 5। अब यहाँ पर रख के देख लो 2 एंड 5, 5 एंड 2 7। तो इस तरह करके हम दूसरे पॉइंट हम निकाल सकते हैं। ये इसका एक शॉर्टकट तरीका हो गया। आप इसको आगे बढ़ा करके और भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 अगर मैं लिखता हूँ तो ये 5 आ जाएगा, जो कि ये रखा। अगर मैं यहाँ आगे और एक बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो ये जो मेरी आ जाएगी यहाँ पे, ये 4 आ गया तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह करके जो है मैं ये, तो लेकिन हमने जो है लिया केवल यहाँ तक की, ये ड्रॉ की थी ये वाली ड्रॉ हमने ये तक की, इसकी मदद से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी थी। ठीक है, बाकी जो दो ये पॉइंट है हमने ये इसकी मदद से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह करके हम ये कर सकते हैं। हम भी इसकी प्लॉट को मतलब ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, बाकी हम जो है क्वेश्चंस जो है ना, जब हम एक्सरसाइज में करेंगे तो उसमें हम क्वेश्चन इसको सोल्व कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि बच्चों आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक और लेते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपका लास्ट टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले है हम ये निकालते हैं इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट रहना। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, उसके बाद हम पैरेलल वाले निकालेंगे। देखिए, ये आपके एक्स एक्सिस है, ये अब मैं एक्सिस बना रहा हूँ आपको सामने। ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई हो गया, और ये आपका, वो बोला इसकी इक्वेशंस बताइए। अब आप ये देखते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो इसके ऊपर जो है ये होता। अगर मैं इसमें पॉइंट की बात करूँ, जो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैसे होंगे? समथिंग इस तरह आपको देखेंगे, 10, 20, 30, 40। आप ये देख रहे हो कि जो y का जो पोर्शन है, ये वाला ये हमेशा जीरो होता हुआ जा रहा है। ये ये y ये y इजिकल टू जीरो होता जा रहा है, यानी इसके अंदर जो है x की तो वैल्यू चेंज हो रही है, ये तो चेंज हो रही है, बट y की जो वैल्यू है वो जीरो है। इसमें कोई चेंजेज नहीं है, नो चेंज। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसीलिए इसका जो इक्वेशन होगा ये होगा आपका y इजिकल टू जीरो, क्योंकि यही तो कांस्टेंट है। बाकी तो सब चेंज हो रहे हैं एक्स, और इक्वेशन में एक कांस्टेंट उसके अंदर होता है, एक ये मान के चलो आप। लेकिन इसमें यहाँ एक कंसिडर करो कि जो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा y इजिकल टू जीरो होगा। मैं इसके ज़्यादा डिप्थ में नहीं जाना चाहता आपके साथ, कि कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये y इजिकल टू जीरो होता है। और अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, b, इक्वेशन ऑफ वाई एक्स की एक्सिस की बात करें, तो आप देखेंगे, अगर इसमें पॉइंट की बात करें, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पर कैसा होगा? बोला सर ये तो होगा आपके पास 0, 1, 0, 2, जो कि ऊपर को जाएगा ये करके, ये इस तरह तो होगा ना, ये 0, 1, 0, 2, 0, 3, ऐसे इसके पास इसके यहाँ पे था 0, 3। ठीक, आप यहाँ पे देखते हो कि इसमें x जीरो के बराबर है, बाकी y चेंज होता जा रहा है, ये x ये जीरो हो रहा है।
तो यहाँ पे क्या x इज इक्वल टू 0 हो रहा, तो इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा। तो जब भी हो बोला जी बताओ कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x का है, अच्छे से तो y है, y इज इक्वल टू 0 होगा कि इसमें y 0, सारी वैल्यू y की 0 होंगी, इस पर जो भी पॉइंट होगा। बोला y की बताओ, y के ऊपर तो सर ये जो है x के सारे पॉइंट 0 होंगे, तो इसलिए x इज इक्वल टू 0 होगा। समझ में आई कि नहीं? तो ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस हो गया। अब दूसरा है आपका क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है जी, इसे मिटा दूं मैं, चलिए इसको रहने देते हैं, है ना, ये यहाँ पर कर लेते हैं। सी, सी पॉइंट ये बोलता है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सपोज करो कि ये आपका एक एक्सिस है, एक्स, एक्स डैश, वाई, और ये आपका वाई डैश, ये 0 है, ये आपके पॉइंट है समथिंग। इसके अलावा लिखते हैं, ठीक है जी। अब वो ये बोलता है कि भाई इसका इक्वेशंस आप निकालिए, कि इसका इक्वेशंस क्या होगा। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि सपोज करो कि आप इसका इक्वेशंस निकालना चाहते हैं कि इसके पैरेलल, कि सपोज करो कि ये पैरेलल की तो बात करा, ये आपका पैरेलल हो गया इसकी। अब आप देखेंगे कि पैरेलल कितने, अब इसकी तो इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 0, लेकिन आप जब ऊपर चलेंगे तो इसकी कुछ वैल्यू तो बड़ी होगी, ये कितनी होगी आपकी, ये 2 पे पहुंच गया, तो इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा इसका, एक्स इजिकल टू 0 है कि 0 पे है, ये 2 पे, अगर यहाँ पे आप ड्रा करेंगे तो एक्स इजिकल टू 3 पे हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस ये बढ़ती चली जाएगी उसकी उतनी ही वैल्यू हो जाएगी, कि एक्स इजिकल टू 0 पे ये है, सॉरी वाई इजिकल टू, वाई, वो एक्स 0 थोड़ी होगा इसमें, वाई इजिकल टू 0 होगा, सॉरी, वाई इजिकल टू 3, वाई इजिकल टू, इस तरह होगा। अगर मैं एक बात बताऊं, एक जनरल फॉर्म ले लो कि y इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0 की, इसको ड्रॉ करो, अगर मैं बात करूं इसको करने के लिए, तो आप इसको, मैं वहां पे मैंने चेंज करना बताया था कि इसको आप, ये तो सिंगल उसकी है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू 2 वेरिएबल में कैसे लिखोगे आप, ये भी तो लिख सकते हैं 0x प्लस के वाई माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल लिख सकते हो। इससे टेबल क्लियर करना जरा, अगर मैं इससे टेबल बनवाऊं, हम ऐसे तो ड्रा करते हैं ये, अगर मैं पॉइंट ड्रॉ करने की बात करूं, मैं एक इसको जो है ना पूरे आपको डेप्थ में यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, कि सपोज करो कि ये x है और ये y है। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो y इजिकल टू 2 होगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगी, ये भी 2 आएगी। 3 रखेंगे, ये भी 2 आएगी। 4 रखेंगे, 2 भी 2 आएगी। अब ये देखिएगा, x इजिकल टू 1, 1 पे भी ये 2 है, इस पे भी ये 2 है, इस पे भी 2 है, तो देखिए ये जब आप इसको मिलाओगे तो ये आगे नहीं आएगी इक्वेशन y इजिकल टू 2, यानी कि ये सीधा कर रहा है कि ये इसकी डिस्टेंस को शो कर रहा है y इजिकल टू 2। यानी कहने का मतलब ये है कि y इजिकल टू 2 जो है, कि y पे जो है 2 के बाद ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन होगी जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जो होगी, वो y इजिकल टू 2 को शो करेगी। ठीक है, वहीं पे अगर वो बोल देते y -1 इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 के ऊपर करके यहाँ पे आकर के आप ये सीधा ये ड्रा कर सकते हैं। तो ये आपकी y इज इक्वल टू 1, ये डिस्टेंस को ड्रॉ करेगी, कि देखो y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 3। तो ये आपकी आगे इक्वेशन पैरेलल टू द डी, जो आगे आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस।
अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, ये आपका वाई एक्स, अच्छा इसकी एक चीज और मैं बता दूं आपको उससे पहले कि अगर सपोज करो कि मैं इसको इधर को खींच दूं, ये, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये माइनस में चली गई है ना, तो भी ये y इज इक्वल टू कितना होगी, ये 3 ही तो होगी, ये तो इसमें -1 -2 -3 करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी y इज इक्वल टू 3 को शो करेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये नीचे आ गई, ये ये नीचे आ गई ऐसे नीचे, तो ये माइनस में चली गई, माइनस के 2 पॉइंट है, तो y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि ये x की y के तो चेंज, इसके ऊपर तो y कोई x तो x चेंज हो रहा है, y तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है इसके ऊपर, तो वो तो y तो वही है, तो इसलिए -2 पैरेलल टू द y एक्सिस के की हम अगर बात करें, ये देखिए वो है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके बच्चों, ये अब देख रहे हैं कि पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यानी पैरेलल टू द वाई एक्सिस इसकी बात करें, अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक्स इज इक्वल टू 0 है। अब आप इसको आगे बढ़ गए, यहाँ पे आ गए, है तो ये भी एक्स के पैरेलल, तो समथिंग एक्स इक्विवेलेंट कितने डिस्टेंस पे है एक्स पे, बोला 2, तो एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं है? इसके ऊपर क्या है कि आपकी जो है वाई तो सेम है, बट एक्स की वैल्यू जो है बदल रही है आकर के। जैसा कि सपोज करो कि ये मैंने बात किया x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, जब आप इसको 2 वेरिएबल में चेंज करेंगे तो x प्लस के 0y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? ये क्या बोलते हैं, चेंज इनटू द 2 वेरिएबल में चेंज कर लें, जैसे वहाँ पे क्या था हमने, और इसको जो है हमने ये एक टेबल ड्रा कर ली, एक्स और वाई। ठीक है, अगर x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, अगर इसकी वैल्यू 0 रखता हूँ y की, तो ये 2 आती है, 1 रखता हूँ तो भी 2 आती है, 2 रखता हूँ तो भी 2 आती है, 3 रखता हूँ तो भी 3 रखती है। आप देखियो y की वैल्यू देखो, इसमें x की वैल्यू 0 रखता है तो भी 2, 1 रखता हूँ तो भी 2, 3 रखता हूँ तो भी 2, 4 रखता हूँ 4। तो इस तरह करके जो इसके जो ये पॉइंट आते हैं निकल करके, ये आपकी जो है, हम जब मिलाएंगे, सपोज करो कि x इक्वल टू 0 2, तो देखो 0, 2 0, 2 0 से कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 2 0, 2 1, 2 2, तो 2 0 ये एक पॉइंट ये आ गया इसका। उसके बाद क्या है, 2 1, यानी कि एक पॉइंट ये आ गया आपका इसका निकल के, 2 2 ये आ गया। देखिए अगर इसको मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन ये आएगी नहीं आएगी, तो एक्स इजिकल टू 2 को शो करेगी ये। तो और हम डायरेक्टली इसको बता सकते हैं कि एक्स इजिकल टू 2 मतलब कि एक्स इजिकल टू 2, यानी कि पैरेलल टू द वाई एक्सिस। आपने जो है इसको पैरेलल टू द वाई एक्सिस हो गया, एक्स इक्वल टू 2 डिस्टेंस पे आइए, तो इसका मतलब ये इस तरह की। और एक्स इक्वल टू आप बोलोगे कि -2, तो -2 इधर चली जाएगी, ये अगर इधर वो कर देंगे आप इसको, तो ये एक्स इज इक्वल टू -2 हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस माइनस में चली गई। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? तो इस तरह करके हम ये एक्सिस के पैरेलल में ये इक्वेशनों को निकालते हैं। तो चलिए बच्चों, समझता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब हमारे जो हैं इसके टोटल 5 टॉपिक थे वो फिनिश हो गए हैं। अब हम इस चैप्टर की जो 2 3 एक्सरसाइज है उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू बच्चों।